नमस्कार साथियों, मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपके साथ फिर से जुड़ चुकी हूँ। बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जिससे मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाई। तो फ्रेंड्स, आज हम नई उम्मीद, नई उमंग के साथ आज एक नई वैकेंसी जो अभी सितंबर में निकलने वाली है, फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, उनकी चर्चा करेंगे और उनके साथ उनके सिलेबस के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं, किस प्रकार पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स इसमें रहने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 है। इसके बेस पे अपन देखेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है और किस प्रकार से आपके ये क्वेश्चंस पुटअप होंगे। तो देखते हैं, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के आपके 25% ही अप्रॉक्स इसका वेट रहने वाला है। 38 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे, जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी 76 मार्क्स के आपके ये इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पुटअप होंगे। इसके साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिकल ऑफ राजस्थान, इसके 20% वेट रहेगा, यानी 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके साथ जानते हैं, जनरल इंग्लिश और हिंदी का 15% वेट रहेगा, 22 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, यानी 44 नंबर के आपके ये क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले हैं। इसके साथ देखते हैं, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक नंबरिकल, इफेंसी ये रहने वाला आपका 30% वेट इसका रहेगा, यानी मिनिमम आपके 45 क्वेश्चन के अप्रॉक्स यहाँ से पूछे जाएंगे, 90 मार्क्स के रहने वाले हैं। और इसमें नया जो अभी अपन देखते हैं बेस पे कि नया इसमें क्या रहता है, तो इसमें रहने वाले हैं कि नया जो रहेगा, नया रहने वाला क्या होता है कि अभी जो बेसिक नॉलेज अपने को कंप्यूटर की आजकल सभी को पता है कि RSCIT जो हर एग्ज़ामिनेशन के लिए कंपलसरी रहने लग गई है। तो ऐसे जो है अपने पटवार में भी बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे, जो 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। इसके साथ आगे जानते हैं कि इसका विस्तृत पाठ्यक्रम क्या है रहने वाला है, वो देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस देखेंगे यहाँ से कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान और मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल, ये आपका यहाँ से जो विज्ञान का सिलेबस है वो रहने वाला है। इसके साथ आगे चलते हैं, हिस्ट्री में हिस्ट्री का रहने वाला है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, उनके प्रमुख जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, यानी 18वीं शताब्दी से लेकर जो मध्य वर्तमान काल तक, मध्य से वर्तमान काल तक की जो भी घटनाएं हैं वो उनका वहाँ से आपके क्वेश्चन उठाए जाएंगे। इसके साथ आगे हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास जो है वहाँ से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके साथ आगे आते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जो अपने इंडिया की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, इसके साथ पर्यावरण और पारिस्थितिक के परिवर्तन और इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। और इसके साथ फिर करंट अफेयर्स में आ जाते हैं, जो समसामयिक जो रेगुलर घटनाएं क्या चल रही हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। इसके साथ आगे हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल ऑफ राजस्थान, यानी अभी अपन ने जो बात की थी वो इंडिया के बारे में की थी, अब राजस्थान का क्या सिलेबस रहने वाला है वो देखते हैं। तो राजस्थान में क्या रहने वाला है हिस्ट्री में कि इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं वो देखेंगे। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति, ये आपके पॉलिटिकल के जो टॉपिक्स हैं वो हैं। इसके साथ आगे हैं सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे क्या चल रहे हैं वो देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण के बारे में जानेंगे। लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प और स्थापत्य जो कला है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद अपन मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य जो है ये आपके इसमें दिया गया है। इसके बाद में आता है आपका राजस्थानी संस्कृति और विरासत, जो साहित्य है उसके बारे में चर्चा होगी। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता आएंगे। मुख्य पर्यटन स्थल आएंगे और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो इसमें देखने को, जो टॉपिक्स हैं वो देखने को मिलते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है जनरल इंग्लिश और हिंदी का पार्ट। जनरल इंग्लिश और हिंदी का पार्ट आता है, उसमें आपके किस प्रकार रहेगा, सामान्य हिंदी में क्या पूछे जाएंगे। तो सामान्य हिंदी में आपके रहने वाले हैं शब्दों की संधि और संधि विच्छेद। इसके बाद आते हैं उपसर्ग प्रत्यय संयोग से बने शब्द और शब्दों के उपसर्ग व प्रत्यय को पृथक करना, यानी अगर अपन उपसर्ग और प्रत्यय हटा देते हैं तो मूल शब्द क्या बचता है, वो और उनकी पहचान। समस्त यानी सामासिक पद की, समास यानी सामासिक पद की रचना करना और उसका विग्रह करना है, यानी समास आ जाएगा, संधि आ जाएगी, उपसर्ग और प्रत्यय आ गए। इसके बाद शब्द युग्मों का अर्थ भेद आएगा, पर्यायवाची और विलोम शब्द आएंगे, शब्द शुद्धि आएगा यानी अशुद्ध शब्द शुद्ध शब्द उनकी पहचान करना। वाक्य शुद्धि में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर, यानी वर्तनी जो लिखावट के आकार पर जो अशुद्धि हैं उनको छोड़कर व्याकरण से संबंधित जो अशुद्धियां हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। यानी डीपली आपको मैं एक एक पॉइंट में जो क्या पूछना चाहता है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, वहाँ से मैं आपको बताए जा रही हूँ। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, यानी वाक्यांश जो अपन देखते हैं वाक्य के लिए एक शब्द वो आ जाएगा इसमें। पारिभाषिक शब्दावली क्या है, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों का समकक्ष जो हिंदी शब्द है वो क्या रहने वाला है, मुहावरे और लोकोक्ति। यानी मिनिमम आपकी जो जनरल हिंदी व्याकरण है वो कंप्लीट यहाँ से कवर होगी। फिर जनरल इंग्लिश में क्या आएगा आपके, वो देखते हैं। अनसीन पैसेज आएगा, करेक्ट ऑफ कॉमन एरर्स, यानी जो आप देख पा रहे हैं कि जो अशुद्धि क्या है, करेक्ट यूज उसमें क्या करना है वो देखते हैं। और एनाटोमियम यानी सेंथोनम, ये आपके जो इंग्लिश पार्ट है उसमें ये 4 टॉपिक्स दे रखे हैं आपके। परसेस और इडियम्स हैं, एटोनम है, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स यानी करेक्ट यूज अपने को वहाँ से करना है, और अनसीन पैसेज आ जाएगा यहाँ से। फिर आपका आता है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और बेसिक नंबरिकल इफिशिएंसी, यानी आपका यहाँ से मैथ इसके साथ रीजनिंग ये सारा कवर होने वाला है। तो इसमें देखते हैं जो मेन है क्या रहने वाला है, मेकिंग सीरीज ये रहेगा, फिगर मैट्रिक्स आएंगे, फिर अल्फ़ाबेट आएगा, पैसेज आएंगे, ब्लड रिलेशन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, डायरेक्शन आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, इनपुट आउटपुट आएगा, नंबर रैंकिंग और टाइम स्कोर आएगा, मेकिंग जजमेंट्स आएंगे, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आएंगे यहाँ पर। इसके साथ आपको देखने को मिलता है कि आपके क्या आने वाले हैं आगे, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज, रेट्रो आएगा, एरिया ऑफ वॉल्यूम आएगी, परसेंटेज आएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ये आपके मैथ के आ चुके हैं। इसके साथ आपका है यूनिटरी मेथड आएगा, प्रॉफिट और लॉस, यानी मेन जो देख पा रहे हैं कि मैथ का 10th लेवल का जो भी मैथ है वो आपका यहाँ से सारा कवर रहेगा। इसके साथ बेसिक कंप्यूटर में पूछे जाएंगे सवाल, जो आपके बेसिक कंप्यूटर में देख सकते हैं इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या रहने वाला है, करेक्टर्स कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कौन सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो आपका यहाँ से बेसिक कंप्यूटर का जो एरिया है वो कवर होगा। इसके साथ एमएस ऑफिस यानी वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट, ये भी आपके बेसिक कंप्यूटर का पार्ट रहेंगे। तो इसके साथ हम देखते हैं कि पटवार सीधी भर्ती परीक्षा का जो भी विस्तृत सिलेबस है, पाठ्यक्रम जो भी था वो मैंने आपको यहाँ से क्लियर करवा दिया है। बाकी जो भी पाठ्यक्रम अभी फॉर्म अप्लाई होंगे तब जो आरपीएससी द्वारा डाला जाएगा वो फिर से मैं आपको एक बार कंप्लीट करवा दूंगी। इसके साथ पहले मैं बता दूं 3 घंटे का आपका ये कवरिंग टाइम रहेगा एग्ज़ाम का। इसके बाद में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 इसमें इंक्लूड रहेगी। जो भी है पार्ट मैंने आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 4 पार्ट जो भी हैं उनका अप्रोक्स वेट जो कितना रहने वाला है पाठ्यक्रम के अनुसार वो यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ कितने नंबर के क्वेश्चन कौन से पार्ट से पूछे जाएंगे वो दे रखा है और कितने मार्क्स के आएंगे। टोटल 300 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। तो फ्रेंड्स
फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिएगा मैराथन क्लासेस के साथ। और हम रेगुलर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी नहीं आ रही है और पटवार सीधी भर्ती परीक्षा का जो भी सिलेबस रहेगा वो हम इसी चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाएंगे। फ्रेंड्स, सभी अपने फ्रेंड्स को जोड़ने की कोशिश करना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। राधे कृष्णा, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, और अगर आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री कृष्णा, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिएगा मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर।